अभी हम पढ़ने वाले हैं बॉन्ड ऑर्डर के बारे में, यानी कि बंध क्रम। अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो केमिकल बॉन्डिंग का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या होता है कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी से हर साल क्वेश्चन आते हैं और सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी टॉपिक से पूछा जाता है। वो टॉपिक है बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर होता क्या है? बेसिकली बॉन्ड ऑर्डर होता है कोई भी स्ट्रक्चर है उसमें जो नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन टू एटम्स, मान लो हम बात करते हैं हाइड्रोजन हाइड्रोजन की हम बात कर लेते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में ये है हाइड्रोजन H2 की हम बात करते हैं, तो इसमें नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन टू एटम्स 1 2, इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन हाइड्रोजन का में कितने बॉन्ड्स है? बीच में एक ही है 1, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? इसका बॉन्ड ऑर्डर होगा 1 होगा। इसी तरह हम और एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे अगर हम लेना चाहें O2 को देखते हैं। O2 में क्या है? O2 की स्ट्रक्चर होती है O डबल बॉन्ड O, यही होती है ना। तो इसमें क्या करते हैं? नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन टू एटम, दो एटम्स के बीच में जो बंधों की संख्या होगी इसमें है 2, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? इसका बॉन्ड ऑर्डर होगा 2। कुछ और एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, जैसे कि हम लेते हैं एथीन लेते हैं हम, तो इसमें क्या है? जैसे कि C2H4 हम ले लेते हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? C डबल बॉन्ड C H यही होता है। अगर कोई पूछे कि कार्बन का बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, यानी कि कार्बन का बॉन्ड ऑर्डर पूछ रहा है, तो इसका मतलब दो कार्बन के बीच में जो बॉन्ड होगा वही कार्बन का बॉन्ड ऑर्डर होगा। तो कितने बॉन्ड है यहाँ पे? 2 है, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? कार्बन का बॉन्ड ऑर्डर होगा 2। ठीक है। अगर पूछे कि हाइड्रोजन और कार्बन का बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में कितने बॉन्ड्स हैं? एक ही है, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? इसका बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा, एक कार्बन के बॉन्ड ऑर्डर है, एक कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? 1। अगर पूछे कि भाई हाइड्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर क्या है, क्या बॉन्ड ऑर्डर है? कोई बॉन्ड ऑर्डर नहीं है, 0 बॉन्ड ऑर्डर है। हाइड्रोजन में क्या है? 0। क्यों है? क्योंकि हाइड्रोजन से बॉन्ड बना ही नहीं रहा है इस स्ट्रक्चर में। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं एक ट्रिक की, जिसके बेस पे आप बड़े आराम से निकाल सकते हो इन चीजों को। ट्रिक के बारे में बात करने से पहले हम कुछ एग्जाम्पल और देख लेते हैं, जैसे कि एक एग्जाम्पल है Cr2O7-, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? Cr2O7-2 है, सॉरी, इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? Cr के बीच में बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? Cr ऑक्सीजन के बीच में, मतलब दो तरह के ऑक्सीजन। पहले इसकी स्ट्रक्चर बना लेते हैं, कि अब स्ट्रक्चर बनाना अगर आपको नहीं आता है तो पहले मैं वीडियो बना चुका हूँ, उसमें आप जाकर देख लीजिएगा, आपको स्ट्रक्चर बनाना आ जाएगा। बड़े सिंपल तरीके से मैंने वहाँ पे बता रखा है कि जो है स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, किसी भी मॉलिक्यूल की आप स्ट्रक्चर बना सकते हैं। ये सब चीज़ मैंने पहले वीडियो में बता दी है। अगर यहाँ पर आपसे कोई पूछे कि यहाँ पर कार्बन नहीं, सॉरी, क्रोमियम और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड ऑर्डर क्या है, तो हमको पता है यहाँ पे कि ये रेजोनेटिक स्ट्रक्चर है ना, रेजोनेटिक स्ट्रक्चर। क्योंकि अगर ये नेगेटिव है, इनके बीच में रेजोनेंस हो रहा होगा कुछ, इनके बीच में रेजोनेंस हो रहा होगा कुछ। तो यहाँ अगर हमने अब तक पढ़ा है कि बॉन्ड काउंट करने, क्योंकि ये तो है कि इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड है और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड नहीं है, लेकिन रेजोनेंस है, तो थोड़ी देर बाद यहाँ डबल आ जाएगा, या सिंगल हो जाएगा, या सिंगल। तो इसको पता कैसे करेंगे? रेजोनेटिव स्ट्रक्चर है, इसमें बॉन्ड ऑर्डर का पता कैसे करेंगे कि अगर चेंज होता रहा, इस ऑक्सीजन के साथ में कितना बॉन्ड ऑर्डर है, इस ऑक्सीजन के साथ में कितना बॉन्ड ऑर्डर है, तो इसके हम पता करेंगे कि जब रेजोनेंस होता है किसी भी स्ट्रक्चर में, उसमें हम बॉन्ड ऑर्डर कैसे पता करते हैं, उस चीज़ को हम पढ़ेंगे। उससे पहले हम अभी जो एग्जाम्पल था उसमें हम उसके बेस पे हम इनका पता कर सकते हैं बॉन्ड ऑर्डर। क्रोमियम और ऑक्सीजन के बॉन्ड ऑर्डर क्या है? 1 है, क्योंकि इनके बीच में एक ही बॉन्ड है। इसका भी 1 ही होगा बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है। और अगर हम इसके साथ में कुछ और एग्जांपल लेना चाहें, जैसे कि H+, इसमें ऑक्सीजन और सल्फर के बीच में, सल्फर और ऑक्सीजन के बीच में कितने बॉन्ड्स हैं? 2 है। इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? 2 है ना, इसका बॉन्ड ऑर्डर होगा 2। ठीक है फ्रेंड्स, तो इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। इसके अलावा अगर हम देखा जाए कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते भी नहीं है,
जनरली बहुत कम आते हैं, बहुत कम चांसेस होते हैं कि अगर आपको ऐसा क्वेश्चन मिले जिसमें आपको बाउंड ऑर्डर पता करना है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या होता है कि वहाँ पर ऑर्डर पूछा जाता है, यानी कि आपको क्रम पूछा जाता है कि असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में उनको उनका अरेंजमेंट करो कि बाउंड ऑर्डर के असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको अरेंजमेंट करना होता है। जैसे कि कुछ एग्जांपल्स होते हैं, जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम बड़ा पॉपुलर है ये एग्जांपल, और मतलब ये रिपीट भी होता रहता है बार बार। जैसे कि O2 है, O2 प्लस है, O2 माइनस है, O2 प्लस 2 है, O2 माइनस 2 है। तो अब आपसे एग्जाम में ये पूछेगा कि इनमें से सबसे ज़्यादा बाउंड ऑर्डर किसका है, या तो ये पूछेगा सबसे कम किसका है, या ये पूछेगा, या फिर पूछेगा कि इनका ऑर्डर बताइए। ऑर्डर वो आपसे पूछेगा कि सबसे कम किसका, फिर उससे कम किसका, उससे कम किसका। इस तरह से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, और जनरली जो ऑर्डर जनरली जो पूछा जाता है उसमें क्या होता है कि आपको डायटोमिक ही होता है ज़्यादातर। तो डायटोमिक के लिए तो आपको मैं अभी एक ट्रिक बताता हूँ। डायटोमिक यानी कि द्विप्रमाणिक के लिए तो मैं भी आपको बताता हूँ। उसके अलावा अगर बहुप्रमाणिक पॉलीएटॉमिक होगी, पॉलीएटॉमिक में आपको ये करना है कि स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए आपको। स्ट्रक्चर बना के उसमें किन किन के बीच में बाउंड ऑर्डर पूछ रहे हैं उसके आप बाउंड काउंट कर लीजिए और वही उसका बाउंड ऑर्डर हो गया। अगर स्ट्रक्चर बनाना आपको नहीं आता तो मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ स्ट्रक्चर के ऊपर, तो आप वहाँ से जाकर देख लीजिएगा एक बार, बड़े सिंपल तरीके से मैंने बता रखा है, तो आप वहाँ जाकर देख लीजिएगा उसको। तो हम बात करते हैं कि डायटोमिक की। तो ऐसी चीज़ों का अगर आप स्ट्रक्चर भी बनाने बैठते हो या फिर मतलब एक पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, ये सब चीज़ें मतलब एक, और फिर इस तरह के लंबा पड़ जाता है काफ़ी। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सबसे ज़्यादा चीज़ जरूरी क्या है, टाइम, क्योंकि वहाँ तो टाइम का ही खेल है सारा सारा। क्योंकि अगर 1 2 5 मिनट अगर हमको ज़्यादा मिल जाते तो हम ये सोचते हैं कि अगर थोड़ा सा टाइम और मिल जाता ना तो शायद मैं 2 3 क्वेश्चन और कर लेता और शायद ये मेरा सेलेक्ट। और आपको पता है सिलेक्शन जिन उनको पता है जिन जो 2 4 5 10 नंबर से रहते हैं उनके लिए एक एक दो दो क्वेश्चन की कितनी इंपॉर्टेंस होती है। तो इसमें सबसे ज़्यादा अगर मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ कि इसमें अगर आपको सीख जाओगे कोई दिक्कत नहीं, आप सीख जाओगे बड़े आराम से। तो आपको यहाँ पे क्या है कि टाइम मैनेजमेंट, टाइम का फायदा होगा, इससे आप कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन, कुछ और क्वेश्चन जिनमें आपको थोड़ा कन्फ्यूजन है उसको थोड़ा और टाइम दे सकोगे। तो मैं अभी स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स।